हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 5वीं की हिंदी की किताब रिमझिम और उसका चैप्टर नंबर आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा? 8वां नंबर चैप्टर का नाम क्या है? वे दिन भी क्या दिन थे। वे दिन भी क्या दिन थे। वे दिन भी क्या दिन थे का मतलब इसमें है, इस चैप्टर के अंदर एक लड़की है कुम्मी नाम की। वो बात करती है आज से कई साल पहले की, मतलब आज से कई साल बाद की बात करती है। कितनी करती है? 21,055 की बात करती है और उसमें बताती है कि जो 21,055 है उस दिन वो रहती है कब? 17 मई 21,055 को। और वो कहती है कि पिछले ज़मान मतलब इससे कुछ पहले कैसे किताबें हुआ करती थी और किताबों में लोग पढ़ा करते थे। ठीक है, डिजिटल कोई नहीं हुआ करता था जैसे आज है, रोबोट पढ़ा रहा है स्कूलों में। पहले स्कूल ऐसे नहीं हुआ करते थे। एक बिल्डिंग हुआ करती थी जिसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे टीचर, स्त्री पुरुष जाकर बच्चों को पढ़ाते थे और होमवर्क देते थे। अब आज का जैसा नहीं है, जैसे आज रोबोटिक ज़माना है, रोबोट पढ़ाता है, हम होमवर्क हम एक बॉक्स में डालते हैं, आंसर दे देता है, गलत होता है वो हमें बता देता है। ठीक है, पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था। उसी के बारे में यहाँ पर कहानी है। अगर एक किताब मिल गई उनको तो वो ये समझ रहे हैं कि ये वाली किताब बहुत अनोखी चीज़ है आगे ज़माने में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो क्या है, घटना महत्वपूर्ण थी वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा। आज रोहित को सचमुच की एक सच्ची पुस्तक मिली। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे, मतलब पेज, जिन पर कहानियाँ छपी होती थी और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरे पृष्ठ पलटकर आगे पढ़ना होता था। सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। अब तो हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर ना जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है और फिर भी यह पुस्तक नई की नई रहती है। कुम्मी ने रोहित की हाँ में हाँ मिलाई, फिर पूछा तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली? रोहित ने बताया अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे, उसमें यह पुस्तक मिली। उसमें क्या लिखा था? स्कूल के बारे में लिखा है। स्कूल? कुम्मी ने प्रश्न किया। उसके प्रश्न में लिखने को, उसके विषय में लिखने को क्या लिखने को है यही क्या? हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविज़न की तरह एक पर्दा होता है। रोज़ नियमित रूप से उसके सामने बैठकर हमें वह सब याद करना होता है जो मशीन हमें बताती है। सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है। हमारी गलतियां बताकर फिर वह हमें समझाती है। एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना आरंभ कर देती है। कहते कहते कुम्मी थक गई थी। अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है यह सारा स्कूल का काम। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता था। इसमें तो स्कूल के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे। कुम्मी ने मन में कुछ उत्सुकता जगी। बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक ही होते होंगे। कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उसने भूगोल में रोज़ वही गलतियां होने लगी थी तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया था और उसने उस मशीन के पुर्जे अलग कर दिए थे। तब उसने मन ही मन यह मनाया था कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ ना पाए तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर
उसकी माँ को बताया था। लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज रफ्तार पर थी, सो आपकी लड़की के उसके लिए उसे समझना कठिन हो गया था। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है, सो आशा है अब ठीक रहेगा। और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठने जाना पड़ा था। मन ही मन वह उस मशीनी अध्यापक को कोसती रहती थी। तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा। बोला, हाँ, तब अध्यापक तो होते थे परंतु मशीन नहीं, स्त्रियां और पुरुष होते थे। क्या कहा? कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय में हमें सिखा सकता है? क्यों नहीं। वह बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे, जिसे स्कूल कहते थे। कुम्मी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसे ही चीज़ें सीखते थे? हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे, लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे को समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने ज़माने में यह कैसे संभव होता था? तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं वह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। कुम्मी झट बोली, नहीं नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूंगी कि तब स्कूल कैसे होते थे, कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेंगी। इतने में अंदर से माँ की आवाज़ सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबक का समय हो गया है। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया। कुम्मी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार थी। मशीन की आवाज़ आने आरंभ हो गई। आज सबसे पहले तुम्हें गणित सीखना है, कल का होमवर्क छेद में डालो। कुम्मी ने वैसा ही किया। वह सोच रही थी कि कितने अच्छे होते होंगे ये पुराने स्कूल, जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियां होते होंगे। इतने में मशीन में स्वर आना आरंभ हो गया था और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एवं अंक आने शुरू हो गए थे। और कुम्मी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहे होंगे सारे बच्चे। ये एक कहानी लिखी गई है, ठीक है। इस कहानी में आज के ज़माने, जो आज अपन यहाँ पर इस किताब को पढ़ रहे हैं ना, आज के ज़माने को दर्शाया गया है। कई दशक, है ना, दशक के मतलब आने वाले दशक में हमारी कहानी पढ़ी जाएगी कि हम कितने किताबों में पढ़ते थे, कितने टीचर हुआ करते थे, स्कूल जाते थे, हर विषय का एक टीचर हुआ करता था, स्कूल जाते थे बच्चे साथ में, है ना, और बच्चे एक साथ पढ़ते थे। एक स्कूल हुआ करता था जहाँ पर बच्चे बैठते थे, उसका स्कूल नाम था। घर से बच्चे जाते थे तैयार होकर, घर से तैयार होकर अच्छे से, ठीक है, और बच्चे वहाँ पर जाकर अच्छे से पढ़ते थे। जो समझ में नहीं आता था टीचर से पूछते थे, टीचर हुआ करते थे स्त्री पुरुष, गेम हुआ करते थे, खेल हुआ करते थे, है ना, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, है ना। ये सब बातें आगे ज़माने में हमारी बातें चर्चा की जा रही हैं। कब? 17 मई 2155 में बात की जा रही है आज की, ठीक है। तो आईओपी वाला चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हमने व्याख्या ही सीखी इसकी, हमने इसका सिर्फ इसका मतलब समझा हमने इसका चैप्टर का। और हम अब कल पार्ट सेकंड में हम इसके क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर देंगे पूरे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और अगली जो पार्ट 2 आएगा उसको भी पूरा देखें, जिससे आपका पूरा चैप्टर भर जाए। फिल कर देवा देंगे, हम क्वेश्चन आंसर भी लगवा देंगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।